Hello, everyone. Actually, there was some error, and therefore I was here at 10 o'clock, but I could not record it properly, so I'm doing it again. Um, so today's topic is sexual grooming of Hindu Sikh girls. Um, what is sexual grooming? Sexual grooming is when you build trust with a victim and then with the intent of sexually abusing the victim later on. So I think I will speak in Hindi so that more viewers can get a chance. So सेक्सुअल ग्रूमिंग क्या चीज़ है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग छोटे बच्चों के साथ, ताकि हम उनको सेक्सुअली अब्यूज कर सकें। तो जैसे कि हम वो देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देना उनको, उनको अटेंशन देना, और इस प्रकार से उनको सेक्सुअली ग्रूम करना। तो इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि उनसे फ्रेंडशिप करना। तो जैसे स्कूल में लड़कियाँ हो गई, उनको गिफ्ट्स देके या बॉयफ्रेंड बना के उनको देते हैं, या घर में जो आस-पड़ोस में रहते हैं तो उन बच्चों को अ, उन उनसे उनको अटेंशन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये ये जो है इस तरह से ट्रस्ट फॉर्मिंग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि क्या आप क्या वो घर में उनके कौन-कौन रहता है, उनके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके घर में भाई हैं, फादर हैं, या कितनी बातें वो अपने घर में बताते हैं विक्टिम्स। तो ये सारा गेज करते हैं। और फिर कुछ लोग तो अगला स्टेप है इंटिमिडेट करना, कि कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि जैसे कोई मुसलमान प्रोफेसर हो गया तो वो स्टूडेंट को थोड़ा-सा हड़काने लगेगा या उसको इंटिमिडेट करेगा, या कोई व्हाइट प्रोफेसर हो गया, या इस तरह से कोई भी हो सकता है। पर बहुत सारे केसेस ब्रिटेन में पाए गए जहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ जो थीं वो हिंदू सिख लड़कियाँ थीं, और उनको उनके साथ बहुत सारे केसेस हुए। और गुरुद्वारे में जो मोहन सिंह हैं वो उनके वो मैंने 8-10 साल पहले ये वीडियोज़ देखे थे। तो जो गुरुद्वारे में मोहन सिंह है वो इन इस बात पे बहुत काम कर रहे हैं, और वो इन बच्चियों को की लाइफ सेटल कर रहे हैं अब। तो काफ़ी सारी बच्चों की, पर थाउज़ेंड से भी ऊपर केसेस हुए हैं लीड्स में, शेफ़ील्ड में, अ, मैनचेस अ, मैनचेस्टर में, और रॉथरहैम में। रॉथरहैम में तो बहुत बड़ा स्कैंडल बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है। तो अम, तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि पहला तो फ्रेंडशिप, दूसरा कि उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, चाहे वो बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक कंपेनियन की रिलेशनशिप हो, उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि उनको जो है वो अ अ, बहुत उनके साथ टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग में एक तो आ गया कि घर में देखना कि कितने बंदे हैं, उसकी घर घर में वो सारी बातें बताती है, बट बच्ची की नहीं बताती है। और फिर उसको दिखाना कि उसको दिखाना सेक्सुअली, दे कि हम उसको टच करें यहाँ-वहाँ, तो वो कुछ रेज़िस्ट करती है कि नहीं, हेजिटेट करती है कि नहीं, कितना ले सकती है अब्यूज़। तो ये सारा गेज करते हैं वो। फिर अगला जो है वो ये है कि उसको इंटिमिडेट करना, ये भी एक तरीका है कि उसे डरा-धमका के किसी तरह उसको अब्यूज़ करना। फिर नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि उसके साथ एक्चुअली एक्स जो पॉर्न करना। तो जैसे मैं छोटी थी तो मैंने एक मुसलमान लड़के को अपना भाई बनाया था, तो वो एक दिन अचानक से मुझे कहने लगा कि पता है हम लोग तो बहुत सारे ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो बॉयज़ के हॉस्टल में होती हैं, जिसमें कि इस तरह की चीज़ें दी होती हैं। और मैं छोटी थी, मैं इतनी भी छोटी नहीं थी, मैं 8th-9th में थी, पर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। और मुझे लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। तो हमें कोई इस तरह के सेक्सुअली जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में भी ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़ाते थे। होते थे चैप्टर्स, लेकिन वो उन्हें ओमिट कर देते थे क्योंकि वो एंड वाले चैप्टर्स होते थे।
तो मुझे कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत जिज्ञासा थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास ऐसे कॉमिक बुक्स भी हैं जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम दोपहर में आ जाओ और किसी को बता के मत आना। तो मुझे लगा कि ये ठीक बात नहीं है कि इसने ऐसे क्यों कहा कि किसी को बता के मत आना। क्योंकि मेरे घर में जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत लविंग हैं, और मेरी मदर मेरे से बहुत फ्रेंडली थी। मैं अपनी हर एक बात अपनी माँ को बताती थी। मैंने ये बात नहीं बताई, पर मुझे ये बात ही अच्छी नहीं लगी कि उसने ऐसा कहा ही क्यों कि अपने घर में मत बताना, और इसलिए मैं गई नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसने भी मुझे ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ें दिखाने का करा था, और मुझे ये वर्ड्स नहीं पता थे कि सेक्सुअल ग्रूमिंग इसको कहते हैं। ये तो मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, तब मुझे ये वर्ड्स के बारे में पता चला है। तो वो ये करता था। तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दिखाना ये 5th पॉइंट है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि वो उसको साथ कम्युनिकेशन करना, सीक्रेट कम्युनिकेशन। तो उनके साथ चुपचाप उनको गिफ्ट्स देना, चुपचाप उनके साथ स्काइप पे बात करना, मोबाइल पे हर वक़्त बातें करना। तो इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या है कि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनके बच्चों के पास कोई कोई नई चीज़ें तो नहीं आ गई हैं, नए कपड़े जो ऐसे उन्होंने ना खरीदे हों और बच्चों के पास हों। तो ये सब देखना, अपने पेरेंट्स जो मदर्स हैं उनको फ्रेंडली होना चाहिए अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और उनको साथ जो है वो हर एक चीज़ शेयर करना, उनको अटेंशन देना, क्योंकि आजकल के माँ-बाप जो हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को इतना टाइम दे सकें, तो वो इधर-उधर अटेंशन सीक करती हैं। तो मैं इस को बहुत लंबा नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं। मैंने पहले गलत रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वहाँ पर व्यूअर आए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मैंने दोबारा ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस पता चले हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे। एक मुसलमान पाकिस्तान से आया था जो 40s में था, और वो 13 साल की लड़की को अकेले किसी जगह पे बुला रहा था। तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं, जिसमें कि विक्टिम खुद बता रही है कि वो मुसलमान लड़के थे और उन्होंने कड़ा जैसी चीज़ पहन रखी थी, जो सरदार पहनते हैं, और उन्होंने अपने नाम भी सिखों वाले रखे हुए थे, तो उन्होंने कभी उन पर डाउट ही नहीं किया कि ये सिख नहीं हैं, और उनसे दोस्ती कर ली। और अब मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ मैं देखूँ अभी जाके दोबारा से वो वाले, तो वो मिले ही नहीं, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि बीबीसी कह रहा है कि ये मुसलमान गैंग थे ही नहीं। तो ये तो पता ही है आपको कि ये लोग बहुत जगहों पर हैं स्थित, और ये अपने कवर अप बहुत जल्दी कर लेते हैं। और लव जिहाद के कितने केसेस इंडिया में हुए हैं, जहाँ पे जो हैं लड़कियाँ, उन्हें सूटकेस में बंद करके रख दिया और उन्हें मार दिया जब वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये इनके साथ है ही। तो ये अपनी चीज़ों को कवर अप भी कर लेते हैं, और ये जो फ़ेसबुक, गूगल, जितने भी सोशल मीडिया पे पहली बात तो बहुत ही कम अब सोशल मीडिया की वज़ह से हमें ये केसेस के बारे में पता भी चलता है, वरना तो पहले पता ही नहीं चलता था। और अब वो सारे वीडियोज़ गायब हो गए हैं, वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें लगातार अपडेट करते रहते हैं और वो वहाँ से गायब करते रहते हैं। तो मैंने खुद सुना था उन लड़कियों को। एक की आप बीती तो ये थी कि वो उसे एक लड़के ने फ्रेंडशिप कर ली और उसे बोला कि धीरे-धीरे गिफ्ट्स लाने लगा, उसे अच्छा लगा, फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, और वो अपनी सारे सीक्रेट्स उससे शेयर करने लगी। फिर एक दिन उस लड़के ने कहा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है, बहुत सारे लड़के जो हैं वो मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे उधार, और वो बहुत बड़ा अमाउंट बताते हैं, और कहते हैं कि जब लड़की को प्यार हो जाता है उनसे, तब ये इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं बताऊँगी। जैसे कि उस लड़के ने कहा कि बहुत सारे लड़के जो हैं उनका पैसा उसे वापस करना है, पर उसके पास है नहीं, तो अब वो क्या करे?
तो उसने कहा कि उस गैंग में एक लड़का है जो उस लड़की को लाइक करता है, तो अगर वो उनके साथ एक रात बिता ले तो उसका जो है पैसा माफ़ हो जाएगा। तो उस लड़की को पहले तो बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? फिर उस लड़के ने कहा नहीं, नहीं, अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं पिट लूँगा। तो फिर उस लड़की से रहा नहीं गया और वो मान गई। ये एक तरीका है। फिर मैंने एक और वीडियो देखा था, उसमें वो लड़की थी, वो धीरे-धीरे जब दोस्त बन गई तो उसने स्पाइक कर दिया उसका ड्रिंक और फिर उसको एक अपार्टमेंट में लेके उसके साथ रेप किया, फिर बहुत सारे उसके दोस्तों को बुला लिया, उन्होंने रेप किया, वीडियो बना ली और फिर उसको आगे तक ब्लैकमेल करता रहा। और इस वाले पहले केस में भी यही हुआ। एक और केस में था, उसमें एक लड़की थी, उसके फूफा अपने सगे फूफा ने उसके साथ एक गेम खेला और सेक्सुअल और इस तरह से उसको 6 साल की उम्र से सेक्सुअली ग्रूम किया। वो बड़ी वल्नरेबल हो गई, तो वो ऐसी लड़की बन गई कि उसे आसानी से दूसरे लोगों ने भी ब्लैकमेल मतलब मुसलमान लड़कों ने उसके साथ गैंग ने उसे इस तरह से किया। बहुत सारी व्हाइट लड़कियों के साथ भी किया है, इसीलिए पुलिस ने इतना इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन आपको पता है कि पुलिस में भी इनके लोग होते हैं। और एक केस हुआ तो उसमें पुलिस के पास जो लड़की के कपड़े पहुंचे तो वो उन्होंने कपड़े ही गायब कर दिए उसके। एनीवेज तो ऐसे बहुत सारे जो ब्रिटिश लड़कियां हैं और जो हिंदू सिख लड़कियां हैं उनके साथ ऐसे केस हुए हैं। और जो सरदार जी हैं जो मोहन सिंह, वो उन लड़कियों को जो ब्लैकमेल हो गई है और उनकी लाइफ तबाह हो गई है और उनकी फैमिली भी उनको अब इतना वो नहीं करती क्योंकि उनकी और भी बेटियां हैं या तो वो उन्हें अलग दूसरी जगह भेज देते हैं, दूसरे सिटी में दूसरे नाम के साथ, ताकि वो वहां पर रह के और किसी तरह अपनी लाइफ में फिर से वो हों। क्योंकि अब यहाँ पर उनका फेस नोन हो गया है और वो मुसीबत में है क्योंकि वो आगे फर्दर ब्लैकमेल होती रहती हैं। तो उन्होंने बहुत किया है। और एक हिंदू भी हैं में, वो भी बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़कियों को बचाने में। और जो सरदार मोहन सिंह हैं, वो हर गुरुद्वारे जा जाकर लोगों को इस बारे में अवगत कराते हैं, पेरेंट्स को। तो मैं समझती हूँ कि अब इसके बारे में और मैं क्या बताऊँ। टैक्सी जो ड्राइवर हैं वो मुसलमान हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जो ये मुसलमान टैक्सी वाले जो हैं इन्होंने लड़कियों को रात की जो शिफ्ट करती हैं, जो छोटी टीनेजर्स वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह में काम करते हैं, फास्ट फूड्स में, फास्ट फूड आउटलेट्स में, तो वहाँ पर जो वो वापस में कैब लेती हैं तो उनको स्पाइक कर दिया उनका ड्रिंक, फिर रेप का वीडियो बना लिया और वही आपको स्टोरी पता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं और हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत डेंजर में हैं। तो आप माँ-बाप जो हैं उनको देखना चाहिए कि वो अपने बच्चियों से फ्रेंडली बिहेवियर रखें और उनको इस बारे में अ, अब देखती रहें कि विजिलेंट रहें कि उनके पास कोई नए आइटम तो नहीं आए हैं और उनको देखें कि किसी ने गिफ्ट्स दिए हैं तो उसको चेक करें। मोबाइल पे हर वक़्त बेटी लगी रहती है, अटेंशन दें उन्हें, टाइम दें, उनकी तारीफ़ करें। फ़ादर को चाहिए अपनी बेटी को बेटे से ज़्यादा प्यार दिखाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्यार उन्हें घर में नहीं मिलता तो वो बाहर जाकर ढूँढती हैं। तो मैं इसी पे ख़त्म करती हूँ। ये बहुत बड़ा इश्यू है लेकिन मैंने अभी उसको टच करा है क्योंकि ये मेरा ट्रायल वर्ज़न है वीडियो का। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकेंगे। कमेंट्स में सारे पढ़ूँगी। थैंक यू, आपका दिन शुभ में बीते। बाय।